हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरि बोल। हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जय हरे जय। कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरि हरे बोल। हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा हो। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राम परमात्मा प्रेम के अधीन है और ईश्वर ने अपनी अनंत लीलाओं के माध्यम से हमेशा आपको, हमको, हम सबको यही उपदेश दिया है, यही संदेश दिया है कि मैं उन्हें प्राप्त होता हूं जिनके अंदर प्रेम की स्थापना है, जिनके हृदय में प्रेम बसा हुआ है। ठाकुर जी जब भी आए, जिसके पास भी आए, प्रेम के अधीन होकर के आए। ठाकुर जी यदि दशरथ जी से मिले, यदि कौशल्या से मिले, तो प्रेम के अधीन होकर के मिले। देवकी वसुदेव से ठाकुर जी का मिलन हुआ, नंद बाबा यशोदा के घर ठाकुर जी आए तो प्रेम के अधीन होकर के आए। सबरी के आश्रम में यदि परमात्मा पहुंचे तो प्रेम के अधीन होकर के पहुंचे, क्योंकि बाबा कहते हैं मानस में कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जान। वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसको निराकार कहते हैं, वो प्रेम के अधीन होकर के साकार बन करके अपने भक्तों के पास प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा अपने भक्तों के पास जब भी प्रकट हुए, प्रेम के अधीन होकर के प्रकट हुए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर प्रत्येक कण में व्याप्त है, लेकिन उनका प्राकट्य जो होता है वो प्रेम से होता है। प्रेम के अधीन होकर के भगवान नरसिंह जी का भात बढ़ते हैं। प्रेम के अधीन होकर के भगवान गोपिकाओं के सामने जाकर के नाचते हैं। प्रेम के अधीन होकर के भगवान मीरा के विष को ग्रहण करते हैं। प्रेम के अधीन होकर के भगवान नरसिंह का भात भरते हैं। प्रेम के अधीन होकर के भगवान
गोपिकाओं के सामने नृत्य करते हैं। ब्रज की रज को भगवान ने अपने मुख में धारण किया, ये भी प्रेम के अधीन होकर के किया। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आपको श्रवण कराना चाहूंगा कि प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने अपने भक्तों के झूठे बर्तनों को भी साफ किया। भगवान की एक अनुपम भक्त हुई जो ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करती थी, नाम था उनका सक्कूबाई। बाल्यावस्था से ही ठाकुर जी के प्रति उनका अनन्य प्रेम था और वो अनन्य प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों से इतना जुड़ गया कि हर क्षण बस उनके मुख पर एक ही नाम रहता, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ठाकुर जी का एक नाम भगवान विठ्ठल भी है, आपने सुना होगा। तो बाल्यावस्था से ही उनके मुख पर सिर्फ एक नाम रहता, एक रटना उनके हृदय में लगी रहती, वो रटना थी विठ्ठल नाम की, गोविंद नाम की। कहते हैं कि जब बाल्यावस्था में बच्चा मंदिर जाने लग जाए, भगवान का भजन करने लग जाए, तो माँ बाप की सोच हो जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बालक महात्मा हो जाए। तो माँ बाप का ये विचार होता है कि क्यों ना इसका ब्याह कर दें, इसकी शादी कर दें। शादी कर देंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भक्ति जो है, प्रेम जो है ठाकुर जी के प्रति, भाई बहनों, ये कोई विवाह का विषय नहीं है। जहां प्रेम है उस प्रेम को कोई विवाह नहीं मिटा सकता। ईश्वर के प्रति यदि आपका अपार प्रेम उनके चरणों से जुड़ गया तो संसार की कोई भी वस्तु उस प्रेम को नहीं मिटा सकती। लेकिन उस प्रेम में निष्ठा होनी चाहिए, उस प्रेम में आपकी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। बस वही श्रद्धा, वही निष्ठा सक्कूबाई की है। सक्कूबाई विठ्ठलनाथ से अनन्य प्रेम करती हैं। माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना शादी कर दें, तो बाल्यावस्था में ही सक्कूबाई का ब्याह कर दिया गया। ससुराल गई, पति बहुत अच्छा मिला, सक्कूबाई की बड़ी कद्र किया करता। लेकिन सास बड़ी खतरनाक मिल गई। सास सारे दिन सक्कूबाई से काम करवाया करती, सारा दिन सक्कूबाई का काम करने में निकल जाता। सक्कूबाई बर्तन साफ करती तो मुंह में पानी भर करके और बर्तनों के ऊपर जाकर के कुल्ला कर देती सास, और कहती कि दोबारा साफ करो। सक्कूबाई उन बर्तनों को फिर से साफ करने बैठ जाती। सक्कूबाई कपड़े धोया करती तो कपड़ों को उठा करके मिट्टी में डाल देती और कहती मिट्टी में हो गए, दोबारा इनको साफ करो। सक्कूबाई उनको फिर ले जाकर के साफ करती। घर में झाड़ू लगाती तो बाहर से कूड़ा करकट उठा करके और आंगन में डाल देती और कहती कि फिर से सफाई करो। तो सक्कूबाई पर बड़ा अत्याचार करती, सक्कूबाई को बड़ा दुखी रखती उसकी सास। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है ना, उनके हृदय में कभी घृणा के लिए, ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं होता, शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होती। सक्कूबाई के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन सक्कूबाई ने आज तक कभी भी अपने पति से अपनी सास की शिकायत नहीं की। पति जब पूछा करते तो सब ठीक है ना, तो सक्कूबाई हमेशा कहती कि हाँ सब कुछ ठीक है। माँ कुछ ऐसा तो नहीं करती जिससे तुम दुखी होती हो, परेशान होती हो, तो सक्कूबाई कहती नहीं, माँ का तो मुझे परम स्नेह मिलता है। तो जहां प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जिसके हृदय में प्रेम होता है, मेरे भाई बहनों, उनके हृदय में कभी भी कोई शंकाएं नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, न वो किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, न घृणा रखते हैं। तो ऐसे ही सक्कूबाई के मन में न किसी के प्रति घृणा है, न ईर्ष्या है, और न ही कोई शिकायत है। एक दिन की बात है कि स्वामी विठ्ठलनाथ की यात्रा निकल रही थी।
सक्कूबाई को पता चला कि प्रभु की यात्रा निकल रही है। विचार करने लगी कि जब शादी नहीं हुई थी तो नित्य में जाकर के और जब जब विठलनाथ की यात्रा निकलती तब तब मैं उस यात्रा में सम्मिलित होकर के विठलनाथ के रथ को अपने हाथ से उसकी डोर को पकड़ करके थोड़ी देर खींचा करती, फिर उनके सामने नृत्य किया करती, विठलनाथ के सामने में कीर्तन गाया करती। लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? सासू मां जाने नहीं देगी। तो सुबह से ही नेत्रों में अश्रु भर करके सक्कूबाई आज विचार कर रही हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं विठलनाथ की यात्रा में जाकर के सम्मिलित हो जाऊं। हे विठलनाथ, हे गोविंद, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि आज आपकी यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई कृपा दिखा दीजिए। अब कहते हैं ना कि जो प्रेम से ईश्वर को पुकारे, ईश्वर उसकी अवश्य सुनते हैं, अवश्य उसके पास आते हैं। जब इतने भाव से सक्कूबाई ने पुकारा तो परमात्मा से रहा नहीं गया, विठलनाथ से रहा नहीं गया, वो सीधे सक्कूबाई के घर पहुंच गए। और देखिए प्रभु ने कितनी विचित्र लीला की। सक्कूबाई की सास आई, सास ने आकर के कहा कि सक्कू मुझे बाजार जाना है, जब तक मैं बाजार से लौट करके ना आऊं घर का सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। ये सारे बर्तन साफ हो जाएं, आंगन साफ हो जाए, कपड़े धुल जाएं, सारा काम मुझे पूरा चाहिए। सक्कूबाई ने हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ मां, मैं सारा काम पूर्ण करके रखूंगी। तो सास जो है वो बाजार सामान खरीदने के लिए चली गई। ठाकुर जी ने बड़ी विचित्र लीला की। जैसे ही सास गई, विठलनाथ स्वयं सास बन करके और सक्कूबाई के पास पहुंच गए। सास बन करके विठलनाथ ने कहा कि अरे सक्कू, आज तू मुझे बड़ी उदास लग रही है, क्या बात है? मैं सुबह से तुझे देख रही हूं, तेरा मुंह लटका हुआ है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बता क्या बात है? सक्कूबाई ने कहा कि मां कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं। कि नहीं नहीं कुछ तो बात है, बता मुझे, तू बताने से डर रही है। कि नहीं नहीं मां कोई बात नहीं है। अरे बता तो सही, मैं डांटूंगी नहीं, बता क्या बात है? सक्कूबाई विचार करने लगी कि आज तो पक्का डांट लगेगी, लेकिन जब इतना कह रही है तो बता देती है। तो बड़े डरते हुए सक्कूबाई ने कहा कि मां, वो आज विठलनाथ की यात्रा निकल रही है, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं उनकी यात्रा में जाकर के सम्मिलित हूं, विठलनाथ के सामने कीर्तन करूं, उनके सामने नाचूं गाऊं। सास बोली बस इतनी सी बात, जब तुम्हें विठलनाथ की यात्रा में जाना है तो तुम चली जाओ। सक्कूबाई को बड़ा अचंभा हुआ कि आज सासू मां को क्या हो गया। सक्कूबाई बोली कि मां सच कह रही हो? कि हाँ बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम चली जाओ, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। तो सक्कूबाई झट से सास से अनुमति लेकर के और तुरंत विठलनाथ की यात्रा के लिए निकल गई। वहां जाकर के विठलनाथ के सामने खूब नाची, खूब कीर्तन गाया और विठलनाथ को बार बार धन्यवाद दे रही हैं कि हे विठलनाथ, ये तो आपकी ही कृपा है कि मेरी इतनी कठोर स्वभाव वाली सास ने और मुझे इतनी आसानी से अनुमति दे दी। अब सक्कूबाई को क्या पता कि विठलनाथ ही सास बन करके वहां पहुंच गए। अब इधर सक्कूबाई विठलनाथ के सामने नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं, उधर बाजार से सास आ गई। अब बाजार से सास आई, सास ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर भी सास और बाहर भी सास, विठलनाथ सास बन करके बैठे हुए थे। अब भगवान ने देखा कि बाहर सास आ गई हैं, सक्कूबाई आई नहीं, तो भगवान ने झट से सक्कूबाई का रूप धारण कर दिया और सक्कूबाई का रूप धारण करके भगवान ने दरवाजा खोला। सास तुरंत जोर से चिल्लाई कि कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोला?
इतनी देर लगा दी। सक्कू बने हुए भगवान बोले कि माँ मैं वो थोड़ा सा काम कर रही थी। अब चारों तरफ नजर डाल के देखा तो कूड़ा पड़ा हुआ है, बर्तन साफ नहीं है, कपड़े पड़े हुए हैं। तो सास ने तुरंत आज्ञा दे दी कि मैं कह के गई थी कि सारा काम मुझे पूर्ण हुआ मिले, लेकिन तूने एक भी काम नहीं किया। भगवान बोले कि अब कर देती हूँ। तो भगवान आज सक्कू के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं, सक्कू के आंगन को बुहार रहे हैं। भगवान आज जिन वस्त्रों को सक्कूबाई धोया करती थी, उन वस्त्रों को आज विट्ठलनाथ धो रहे हैं। नित्य जिन बर्तनों को सक्कूबाई साफ किया करती थी, आज स्वयं विट्ठलनाथ उन बर्तनों को साफ कर रहे हैं। भगवान बर्तन साफ करने के लिए बैठ गए, बर्तन साफ करके रख देते, सास आती मुंह में पानी भरती, बर्तनों के ऊपर कुल्ला कर देती और भगवान से कहती कि अब दोबारा से साफ करो इनको। भगवान फिर से साफ करने के लिए बैठ जाते। तो बर्तन आज भगवान स्वयं विट्ठलनाथ साफ कर रहे हैं। इधर सक्कूबाई जो है वो ठाकुर जी की यात्रा में सम्मिलित होकर के जब घर लौटे तो दरवाजा खटखटाया कि माँ मैं आ गई, दरवाजा खोल दीजिए। अब सासू माँ ने जाकर के दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सक्कूबाई है। सासू माँ को चक्कर आने लग गए कि एक सक्कू बर्तन साफ कर रही है, एक सक्कू द्वार पर खड़ी हुई है, कौन असली सक्कू है कौन नकली है। सास बार बार अपनी आंखों को मसल मसल करके देखे, कभी बाहर दौड़ के आए कभी भीतर दौड़ के जाए, वहां भी सक्कू यहां भी सक्कू। सास मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। सक्कूबाई ने जब अंदर आकर के देखा तो देखती हैं कि विट्ठलनाथ पट्टे पर बैठे हुए हैं और बर्तनों को साफ कर रहे हैं। सक्कूबाई के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। दोनों आंख बंद कर ली और दोनों आंख बंद कर करके फूट फूट करके सक्कूबाई रोने लगी। भगवान बोले कि हे सक्कू तुमने नेत्र बंद क्यों किए, नेत्र खोलो, देखो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। सक्कूबाई बोली कि नहीं प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं करूंगी। भगवान बोले कि क्यों? कि पहले आप मेरी सास को दर्शन दीजिए, पहले सास दर्शन करेगी उसके बाद मैं दर्शन करूंगा। भगवान बोले कि सक्कू तेरी जो सास है वो तुझसे बार बार आंगन झड़वाती है, बार बार कपड़े धुलवाती है, बार बार बर्तन मंजवाती है, तो इसको दर्शन क्यों दूं? सक्कूबाई ने कहा कि प्रभु ये मुझसे बर्तन नहीं मंजवाती, ये तो मेरे जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध हैं ये उनको मंजवाती है, इसलिए मुझसे पहले आपको मेरी सास को दर्शन देने होंगे। तो आज विट्ठलनाथ ने अपनी कृपा से सक्कूबाई की सास की जो मूर्छा में थी उनको जागृत किया, सक्कूबाई की सास को दर्शन दिए, सक्कूबाई को दर्शन दिए। तो ये जो सक्कूबाई की जो कथा है, ये जो प्रसंग है मेरे भाई बहनों, ये हमें यही बताता है, यही संदेश देता है कि परमात्मा प्रेम के अधीन होकर के अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। प्रेम के अधीन होकर के परमात्मा सबरी के झूठे बेरों को खाते हैं। प्रेम के अधीन होकर के भगवान केले के छिलकों को ग्रहण करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले कोई
तो भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और ईश्वर को प्रेम से ही वश में किया जा सकता है। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे राम।